अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक और अल्लाह से आप सब के लिए भी दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक हों। मॉर्निंग से जो है ना व्लॉग स्टार्ट कर लिया था आज मैंने, और मॉर्निंग की जो रूटीन होती है बच्चों की, वही मैं बस नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि और कुछ ना अभी समझ भी नहीं आता कि मैं बच्चों को क्या दूँ। और बच्चे जो है ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट कुछ ट्राई करने को राज़ी नहीं होते। तो बच्चों को जो है ना मैं बस फिर उनकी यही डिमांड होती है। बेटे जो है ना वो फिर एग्स खा लेते हैं, बेटी के लिए जो है ना मैं सिंपल सा फिर ब्रेड बटर जो है ना मैं फिर रेडी कर लेती हूँ। और कभी मैं इनके साथ कुछ एक आदमी वाला खा लेती हूँ, और कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाती, क्योंकि मेरा ना दिल भी नहीं चाहता। और अम, आज जो है ना मैंने ख़मीरी रोटी रात की मैंने बचाई हुई थी, कि जो कढ़ी के साथ जो हमने खाई थी ना, तो फिर एक ख़मीरी रोटी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जो है ना इसको अपना नाश्ता बना के खाऊंगी। मुझे जो है ना वो ख़मीरी रोटी, देसी घी अगर निकला हुआ और देसी घी में रोटी फ्राई करके जो है ना ख़मीरी वाली खाने का इतना कोई टेस्ट आता है ना, तो मैंने सोचा था कि मैं पहले बच्चों को नाश्ता करा लूँ, फिर आराम से बैठ के ना मीठी मलाई के साथ जो है ना मैं अपना नाश्ता करूँगी। और शामत मेरी ये हुई कि मैं नाश्ता करते मैं अपना मोबाइल लेके बैठी हुई, और मैंने बजाय रिकॉर्डिंग करने के ना जो दूसरे काम थे वो सारे करके और करते करते जो है ना अपना नाश्ता फ़िनिश कर लिया। और जब नाश्ता फ़िनिश कर लिया तो मैंने सोचा कि ये मैंने क्या किया, मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया। और इतनी मज़े की खस्ता करारी करारी जो है ना मैंने अपनी ख़मीरी रोटी फ्राई की थी। ख़ैर जी, उसके बाद कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो है ना वो मशीन लगाई हुई है, मशीन में कुछ चादरें वगैरह धोई थी, तो ये चादरें जो है ना वो सूख गई हैं। और मकसद ये कि चांदनी वगैरह जो है ना मेरी ये सब ड्राई हो गया था, तो फिर मैंने एक अलग से जो है ना मैंने दूसरी मशीन लगा ली है। इसमें सारे जो है ना कपड़े हस्बैंड के और एक आध जोड़ा मेरा भी है ना, तो फिर मैंने वो इसमें शामिल कर दिया। साथ ही साथ जो है ना मैं बस अब सफाई शुरू करूँगी, ताकि जो चांदनी वगैरह है वो वापस अपनी जगह पे चली जाए, और साथ ही साथ जो है ना वो घर भी सिमट जाए। और मकसद ये कि कोई भी चीज़ जो है ना वो फैली हुई ना हो, और जल्दी जल्दी से जो है ना बस घर सेट करने का मेरा ये होता है कि इरादा। बच्चों के शूज़ भी जो है ना मैंने साथ ही वॉश कर लिए थे, और इतने अच्छे सही जो है ना बिल्कुल शूज़ जो है ना वो साफ़ सुथरे हो गए हैं। बिल्कुल भी कोई भी जो है ना वो गंदगी नहीं रही, और बिल्कुल साफ़ सुथरे शूज़ हो गए हैं। और जिन जिन के ये शूज़ हैं उनको ये छोटे हो गए, तो अब जो छोटे वाले हैं ना, तो फिर उनको मैं ट्राई करती जाऊँगी, तो फिर देखूँगी कि ये किसको आते हैं और किसके लिए जो है ना न्यू लेना पड़ेगा। खैर, मक्खियों का छत्ता जो है ना वो स्टिल अपनी जगह पे है, और काफ़ी जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा है, तो पता नहीं अब क्या बनेगा इसका। लेकिन हस्बैंड ये कह रहे हैं कि अगर ये तंग नहीं कर रही हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, इनको परेशान नहीं करो अभी, जब ये पूरी तरीके से भर जाएगा ना तो फिर ये खुद ही चली जाएंगी, या फिर अगर जब भर जाएगा तो फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। अच्छा जी, पहले मैंने कारपेट के ऊपर से झाड़ू दे ली थी, फिर मैंने चांदनी बिछाई, और फिर चांदनी के ऊपर से झाड़ू दी, ताकि चांदनी जो है ना वो अपनी जगह पे सेटल हो जाए और इधर उधर ना घूमे। अगर बगैर झाड़ू दिए चांदनी को बिछा दूँ ना, तो फिर चांदनी जो है ना वो बल खाई हुई सी बहुत बुरी सी लगती है, तो फिर मैं 2 बार झाड़ू देती हूँ जब मैं चांदनी बिछाती हूँ। हांडी मैंने जो है ना अपने डिवाइडर में रख दी है, जो मैंने आप लोगों से कल ज़िक्र किया था कि मिट्टी की हांडी के टूटने का डर लग रहा है मुझे, तो उसको मैंने जो है वो डिवाइडर में रख दिया था। घर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से जो है ना मैंने अच्छे से इसको आज मैंने क्लीन कर लिया था, क्योंकि 2 दिन से जो है ना घर बड़ा ही मेरा निगलेक्ट हो रहा था। साथ ही साथ बस मैंने खाना भी बना लिया था, जल्दी-जल्दी से जो है ना मैंने खाना बना लिया था, और उस टाइम पे मैंने मोबाइल को चार्ज पे लगाया हुआ था, तो बस मैंने सोचा कि आज जल्दी-जल्दी से जो है ना वो बिना रिकॉर्डिंग किए खाना बना लेती हूँ। तो खाने में मैंने बनाई थी चिकन कढ़ाई, और वही मेरा जो चिकन कढ़ाई का जो एक बेसिक मेरी रेसिपी है, मैं काफ़ी दफ़ा शेयर भी कर चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे देखें ना, तो कढ़ाई के ही नाम से मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो है ना मेरी कढ़ाई के नाम पे होंगी, तो फिर वो जो है ना वो आप अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। बहुत बेसिक सी रेसिपी है, और बड़ा इजी जो है ना वो खाना बन जाता है। जल्दी जल्दी से रोटी बनाऊंगी, और आज आपको एक रोटी बनाने की ना इतनी प्रो कोई मैं आप लोगों को एक वो बताऊंगी, क्या बोलते हैं उसको, इस टाइम नहीं आ रहा मेरे जहन में, तो एक आइडिया देना चाहूँगी आपको रोटी बनाने के लिए ना, जिससे आपकी रोटी भी इतनी ज़बरदस्त और फूली फूली बनेगी। सबसे पहले तो आप अपने आटे को ना आपने गूंद के रखना है, ठहराना है उसको, लाजमन जो है ना वो 1 से 1.5 घंटा आप फ्रिज में ठहरा लें।
अच्छा जी, उसके बाद अगर आप नहीं ठहरा सकते तो फिर आप क्या करें कि आप ठंडे पानी से आटा गूँदें और फिर उसको थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रख दें। हर चीज़ को रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है जी। आटा हमारा गूँध गया, अब उसके बाद आ जाते हैं कि रोटी को पकाना कैसे है। बेसिकली हमें ना सबसे पहले पेड़े बना के रख देने चाहिए। कुछ मैंने इंडियंस जो है ना व्लॉगर्स, मैंने उनको देखा है कि वो साथ-साथ पेड़े बनाती हैं और साथ-साथ जो है ना चपाती बेल के उसको साथ-साथ पकाती जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले जो है ना वो पेड़े बना के रख लेती हूँ और फिर साथ-साथ जो है ना बेल-बेल के साथ-साथ रोटी बनाती जाती हूँ। अच्छा, रोटी सेकने का तरीका मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना वो बिल्कुल तेज़ चूल्हे पे जो है ना रोटी को पकाते चले जाते हैं और उससे जो है ना वो तवा ज़्यादा ख़राब हो जाता है और ये भी है कि रोटी जो है ना वो जलती भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जो हूँ ना सबसे पहले जैसे कि अगर हमने ये रोटी बेल ली, तो अब मैं बिल्कुल चूल्हे को जो है ना बिल्कुल आहिस्ता कर दूँगी और उस मकसद ये कि रोटी बिल गई। अब ये मेरा बिल्कुल चूल्हा जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे है। उसको जो है ना मैंने क्या किया, जब उसका कलर चेंज हो गया तो फिर उसको पलट दिया और चूल्हे को बिल्कुल फुल फ्लेम कर दिया ना, ठीक है। अब मैं घुमा-घुमा के सेकती रहूँगी और फिर उसको पलट दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल फूली-फूली सी रोटियाँ जो है ना आपकी तैयार हो जाएँगी। जैसे ही ये फूलने की स्टेज पे आए तो आपने क्या करना है, चूल्हे को वापस हल्का कर देना है और यही जो है ना प्रोसेस आपने रिपीट करते जाना है। तो कैसी सुनहरी-सुनहरी सी प्यारी-प्यारी सी आपकी रोटियाँ जो है ना वो फूल के आपके तैयार हो जाएँगे। खाने में मैंने देखें कितनी प्यारी सी शक्ल की जो है ना मैंने चिकन कढ़ाई तैयार करी थी और यकीन जाने आप, आखिर की 3 रोटियाँ और ये सारा सीन जो है ना मैं अपनी गुड़िया को अपने हाथ में लेके ही बना रही थी। तो बस फिर जल्दी-जल्दी से जो है ना मैंने काम को ख़त्म किया। हस्बैंड के दोस्त जो हैं वो गए थे उम्रे पे और वो जो है वो हमारे लिए ये सारी सौगात लेके आए हैं माशाल्लाह। और अल्लाह पाक सबको नसीब करे अपने घर बुलाना और सबको जो है वो हज और उम्रे की तौफीक अता फ़रमाए। मेरी दिल से दुआ है और जब से मैं आई हूँ ना मेरा दिल है कि मैं वापस जाऊँ और फिर से मैं हज और उम्रा करूँ, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि आपका दिल भरता नहीं है लेकिन आप खाने काबा को देखते जाएँ बस। साथ ही हमारे खाने का टाइम हो गया था और तो जल्दी-जल्दी से बस हस्बैंड के आने के बाद ना मैंने फटाफट से मैंने खाना लगाया और हम सब ने मिल के खाना खाया। उसके बाद हस्बैंड जो है ना वो आज कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत सारे फ्रूट्स जो है ना हस्बैंड ले आए थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना वो हस्बैंड कोई फ्रूट नहीं ला रहे थे। और जब उनका हाथ पड़ता है या जब समझ लें कि उनका जो फ्रूट वाला है जो एक बंधा हुआ है उनका वो दोस्त भी है काफ़ी पुराना, मकसद ये कि वो एक हो जाती है ना आपकी बातचीत, ताल्लुक़ आपका बन जाता है। जो भी हो, कोई भी हो, वो इंसान फ्रूट वाला हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, जिससे भी आपकी अच्छी बातचीत हो जाए ना तो वो आपकी दोस्ती में ही शुमार होता है। तो जब वो आता है ना तो फिर हस्बैंड से ना ज़िद कर के उनको ना काफ़ी सारे फ्रूट्स जो है ना पकड़ा देते हैं और कभी हस्बैंड ऐसे भी कहते हैं ना कि अभी मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं या खुले नहीं हैं, मैं कोई एक आधी चीज़ लूँगा, तो वो कहता है कि नहीं, ये भी है मेरे पास, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। वो सब कुछ दे देता है और फिर क्या करता है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता बाद में जो है ना वो पैसे लेता रहता है। तो लेकिन इस दफ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड के पास पूरे पैसे थे, तो उन्होंने हर चीज़ के जो है ना उसको पैसे मकसद ये दिए, लेकिन उसने हर चीज़ जो है ना वो हस्बैंड को थोड़ी-थोड़ी पकड़ा दी। तो फिर वो क्या होता है कि माशाल्लाह एक साथ जो है ना वो 1 डेढ़ हफ़्ते का फ्रूट जो है ना वो आ जाता है। तो फिर मैं उसको किस तरीके से सेट करके रखती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं हर चीज़ को अच्छी तरीके से धो लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ पे जो है ना काफ़ी मिट्टी होती है और ख़ास तौर से जो बड़े छिलके जो दबे हुए फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे मकसद ये कि ये तरबूज़ हो गया, खरबूजा या इस तरह की कोई चीज़, और पपीते पे भी इतनी काफ़ी मिट्टी होती है ना, तो सबसे पहले उसको मैं रगड़-रगड़ के धो लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि जो बड़े हजम वाले फ्रूट्स होते हैं ना, मैं इनको साबुत नहीं रखती और साबुत रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि काट के मैंने ही देना है और जब तक मैं नहीं काट के दूँगी तो मेरे घर में कोई भी नहीं खा सकता, क्योंकि बच्चे तो अभी वाक़ई छोटे हैं, लेकिन ये कि हस्बैंड भी जो है ना मेरे, फिर उनको मकसद ये कि ज़ाहिर है एक इंसान ला के दे रहा है तो उसको वो चीज़ फ़राहम करना भी तो मेरा फ़र्ज़ है ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से ना हर चीज़ को काट के रख देती हूँ। कभी जैसे हस्बैंड के साथ मैं सुबह नहीं भी उठ रही और उनके ऑफ़िस जाने का टाइम होता है ना, तो फिर वो उनको अगर जैसे इस तरह से फ्रूट्स कटे हुए मिले ना, तो फिर वो नाश्ते के साथ थोड़े-थोड़े फ्रूट्स भी ले लेते हैं और फिर ये मेरे लिए ना बहुत खुशी का बायस होता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि चलो मैं अगर उठ ना सकी तो लेकिन फिर भी उनको कोई ना कोई चीज़ तो मिल गई। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो ना हर चीज़ को अलग-अलग जो है ना वो कंपार्टमेंट में करके रखूँ, तो हर चीज़ के अलग-अलग बॉक्सेस बना दूँगी मैं और तरबूज़ का अलग बॉक्स बना दिया। अब जो देखूँगी
मैं इसमें देखें ये पपीता कुछ ना कुछ थोड़ा-सा ना एक गला हुआ होता है। लेकिन हस्बैंड मेरे क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो एक आध तो अभी के खाने का हो चीज़ और एक आध जो है ना वो इस तरीके से सख्त ले लेते हैं कि वो आगे मकसद 1-2 दिन में जो है वो आराम-आराम से फ्रिज में गल जाएगी और फिर खाने के काबिल हो जाएगी, तो फिर उसको काट लिया जाएगा। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जिसमें से जो चीज़ गली हुई होती है ना उसको काट-काट के मैं रख लेती हूँ। और आजकल पपीते ऐसे आ रहे हैं कि इनमें बिल्कुल भी बीज नहीं है और ये थोड़े से सख्त भी होते हैं ना, तो इसमें से जो नरम है मैंने उसको काट लिया, बाकी को जो है ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। अंगूर मेरी आदत है कि मैं इसी तरीके से ना डंडियों से तोड़ के मैं रखती हूँ ताकि जब हम खाने बैठें तो फिर कोई ज़्यादा गंद ना मचे और बड़े आराम से जो है ना 1 बाय 1 करके एक-एक अंगूर आराम से हस्बैंड भी खा लेते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। तो ये जो चीज़ें मैंने काट के रखी हैं उनको जो है ना मैंने बॉक्सेस बना दिया। बाकी जो चीज़ें हैं जो अभी मकसद जो अभी सख्त हैं, खरबूजा अभी बिल्कुल सख्त था और बाकी जो पपीते सख्त थे और बनानास तो वैसे ही बाहर रहते हैं तो वो बाहर ही रहेंगे, लेकिन जो सख्त सख्त फल है ना उनको फिर मैं दराज में नीचे करके साइड पे रख दूँगी फ्रिज की दराज में, और जो अभी खाने वाली हैं चीज़ें वो मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं। और जो एप्पल है ना मैं इसको ऊपर करके रख दूँगी क्योंकि मेरा जो बेटा है ना उसको सेब वैसे ही खाना जो है ना माशाल्लाह बहुत पसंद है, तो फिर मैं सेब जो है ना मैं ऊपर करके रख देती हूँ। फिर जब उसको याद आता है ना कि मैंने सेब खाना है तो फिर वो लाके मुझे देता है और फिर मैं उसको काट के दे देती हूँ। फिर इसी बहाने से ना सारे बच्चे मिलके बैठ के सेब भी खा लेते हैं। मेरी बेटी को तरबूज़ बहुत पसंद है तो फिर मैं इस वजह से भी तरबूज़ काट के रखती हूँ कि जब उसका भी दिल चाहता है ना तो वो निकालती है बॉक्स और फिर थोड़ा बहुत जितना उसने खाना होता है वो खा लेती है। बाकी जो फ्रूट्स होते हैं वो बाकी के बच्चे जो है ना मेरे साथ ही खाते हैं, लेकिन सबको जो है ना इस तरीके से ज़्यादा फल नहीं पसंद, जैसे अंगूर वगैरह सबको नहीं पसंद और तरबूज़ भी सबको नहीं पसंद, 2-3 को पसंद है और बाकियों को नहीं पसंद। तो जिसकी जो पसंद होती है ना तो हस्बैंड की ये कोशिश होती है कि वो सबके लिए फल ले आएँ। मेरा क्या है, मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ मुझे तो फल इतना पसंद है कि मैं सब कुछ खा लेती हूँ। अच्छा जी, व्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।